हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पुराने वीडियोस में कमेंट करके पूछ रहे थे आयुष वाले में कि जो रिड्यूस्ड परसेंटाइल है क्वालिफाइंग का वो कब तक आएगा। दोस्तों वैसे तो हमें पता नहीं होता है कि कब तक आएगा, क्योंकि ये तो अथॉरिटीज़ ही बताएंगे और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं थ्रू वीडियोज़। तो आज की वीडियो जो है उसी पे है, यानी 88CCC के तरफ से आज ही की नोटिस है। और नोटिस जो है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है, यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, रेंजेस है, परसेंटाइल है, उसके रिडक्शन के बेसिस पे है कि कितना रिडक्शन हो सकता है, कितना रिडक्शन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो आइए पूरी नोटिस को हम लोग लाइन बाय लाइन जो है देखते हैं और समझते हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट है। आइए चलिए नोटिस को पढ़ते हैं। तो नोटिस जो है आइए देख लेते हैं। 30th आज ही की नोटिस है। 88CCC की तरफ से लिखा है, काइंड अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड और मॉप अप राउंड ऑफ 88CCC यूजी काउंसलिंग 2021. It is to inform that in consultation with NCISM and NCH, Ayush has decided to reduce the minimum percentile criteria of NEET UG 2021 score by 5% across all categories towards admission in Ayush for the session of 2021-22. यानी 2021-22 में नीट यूजी में जो भी लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो परसेंटाइल है वो 5% रिड्यूस कर दिया गया है। जी हाँ, यानी जो मिनिमम परसेंटाइल है, क्राइटेरिया है नीट का, उसमें 5% और रिड्यूस किया गया है सभी कैटेगरीज के लिए। ऐसा कोई एक कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि सारी कैटेगरीज के लिए 5% जो है वो रिडक्शन है। इसका मतलब है जो क्वालिफाइंग मार्क्स पहले चाहिए थे, अब इस नोटिस के बाद मॉपअप राउंड में जो है वो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो 5% डिक्रीज होगा। अभी हम कुछ देर में आपको बताएंगे कि क्या क्या मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई के लिए। आई कहते द कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ रिवाइज्ड क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्राइटेरिया एंड मार्क रेंज ऑफ नीट यूजी टूवर्ड्स एडमिशन इन आयुष कोर्सेज एज अंडर। अब जब आप उस मार्क्स रेंजेस पे देखेंगे तो रिवाइज्ड क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल क्राइटेरिया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 45 परसेंटाइल है। इसमें जो मार्क्स का रेंज आप देखेंगे तो वो 720 से 122, यानी अप टू 122 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं अब एडमिशन के लिए इन आयुष कोर्सेज। अलग अलग कोर्सेज हैं, BMS BHMS वगैरह सब में। तो ये जो मार्क्स है अब 122 से स्टार्ट है। OBC कैटेगरी की बात करें 35 परसेंटाइल में आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसका मतलब है कि यहाँ जो मार्क्स का रेंज है वो 121 96, यानी 96 से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग SC कैटेगरी की बात करें तो ये भी 35% है। इसका मतलब मार्क्स रेंज जो है वो भी इसमें 120 to 96 है। ST कैटेगरी में भी 35% है, तो मार्क्स रेंज भी वही होगा। अनरिजर्व EWS एंड PWD की बात करें तो यहाँ पे 40 परसेंटाइल जो है वो है अब रिवाइज क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल क्राइटेरिया है, और इसमें जो मार्क्स का रेंज है वो है 121 to 108, 108। वहीं अगर OBC एंड PWD की बात करें तो 35% है। इसका मतलब है यहाँ पे भी 107 मार्क्स से 96 तक, यानी मिनिमम मार्क्स अगर 96 है तो नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर द मॉप अप राउंड। और SC और PWD की बात करें तो यहाँ पे भी 35% है, तो यहाँ पे भी 106 से 96 तक। और ST एंड PWD की बात करें तो 35 परसेंटाइल यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि 107 से 97 मार्क्स तक अगर आपका है तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। यू आर एलिजिबल फॉर दी मॉप अप राउंड। चाहे आप आयुष के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ थर्ड मॉप अप राउंड of 88CCC UG counseling has been extended till 3 PM of 3rd April 2022। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है थर्ड मॉपअप राउंड के लिए ये भी बढ़ा दी गई है 88CCC की UG काउंसलिंग की, और वो जो है आपका 3rd अप्रैल तक अब ये एक्सटेंड कर दी गई है डेट। तो अगर आप BMS में लेना चाहते हैं या आयुष के किसी भी कोर्सेज में लेना चाहते हैं और अब तक आपने नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अब आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। रिवाइज शेड्यूल जो है वो थर्ड मॉपअप राउंड के लिए उसको देख लेते हैं। 88CCC UG के अंतर्गत जो होना है वो क्या है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की बात करें तो वो अवेलेबल होगी आपकी
3 अप्रैल 2022 तक, यानी 3 बजे तक, 3 अप्रैल के 3 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी की बात करें तो वो भी 6 बजे शाम तक आप पेमेंट कर सकते हैं 3 अप्रैल को ही। और चॉइस फिलिंग जो है उसका सबमिशन होना है 3 अप्रैल में ही, लेकिन रात के 11:55 तक आप कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग की जो फैसिलिटी होगी वो 3 अप्रैल को ही होगी और 11:55 तक होगी थर्ड मॉपअप राउंड के, या थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड के लिए। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी जो सीट अलॉट की जाएगी वो 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल टू 5 अप्रैल 2022, यानी 4 से 5 अप्रैल को सीट अलॉटमेंट होगी। और फाइनली जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा वो 5 अप्रैल 2022 को होगा। तो ये रिवाइज्ड शेड्यूल है। वहीं अगर हम लोग अब 6 अप्रैल की बात करें तो रिपोर्टिंग पीरियड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ये 6 अप्रैल से 16 अप्रैल 2022 तक ये फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी है यदि आपको कोई सीट अलॉट होती है मॉपअप राउंड में। तो ये नोटिस जो है कंप्लीट रिवाइज शेड्यूल आपको याद होने चाहिए। आपको डेट वाइज जो है कहीं नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और ये वैसे नोटिस जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और आगे लिखता है दियर फॉर ऑल द न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर एंड फिल इन सबमिट देयर चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंस फॉर थर्ड और मॉपअप राउंड ऑफ AACCC UG काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट www.AACCC.gov.in एज पर द रिवाइज शेड्यूल। तो इसलिए जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हैं वो रजिस्टर्ड करें और फिल करें चॉइसेस को थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड के लिए। और वेबसाइट जो कि मेंशन है उस वेबसाइट पे आप जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये रिवाइज शेड्यूल है, आज ही की नोटिस है तो ध्यान रहे। और लास्ट में लिखा है नोट करके द शेड्यूल फॉर द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड विल बी डिक्लेयर इन द ड्यू कोर्स, यानी जो स्टे वैकेंसी राउंड होना है, यानी जो लास्ट राउंड होगा उसके लिए नोटिस जो है वो अलग से आएगी, शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिलहाल यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नोटिस में था इतना ही। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।